नमस्कार दोस्तों, आपका बेंगलोर यूनिवर्सिटी हिंदी चैनल में स्वागत है। आज हम कोसी का घटवार कहानी पर चर्चा करेंगे, जो फर्स्ट सेमेस्टर के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसके महान लेखक शेखर जोशी जी हैं और यह कहानी वाणिज्य बोध पाठ्य पुस्तक में शामिल है। चलिए इसे समझते हैं। कोसी का घटवार कहानी का सारांश। कोसी का घटवार कहानी शेखर जोशी द्वारा लिखित एक मार्मिक कथा है, जो एक व्यक्ति के जीवन के संघर्ष, अकेलेपन और प्रेम की अधूरी कहानी को प्रस्तुत करती है। इस कहानी का मुख्य पात्र गुसाई है, जो कोसी नदी के किनारे घट पंचक्की चलाकर अपनी आजीविका चलाता है। कहानी गुसाई के जीवन के संघर्षों, उसके अकेलेपन और उसकी अतीत की यादों के इर्द-गिर्द घूमती है। गुसाई का जीवन कठिनाइयों और दुखों से भरा हुआ है। वह घट के काम में लगा रहता है, लेकिन घट की धीमी गति और कम उत्पादन से वह निराश और थका हुआ महसूस करता है। उसके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना उसका अकेलापन है, जो उसे अंदर से खोखला बना देता है। उसकी जिंदगी में न परिवार है और न ही कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे वह अपनी भावनाएं साझा कर सके। वह अपने वर्तमान की वास्तविकता को स्वीकार करने की कोशिश करता है, लेकिन अतीत की यादें उसे बार बार घेर लेती हैं। कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब लक्ष्मा, जो गुसाई की पुरानी प्रेमिका थी, अपने बच्चे के साथ घट पर अनाज पिसाने आती है। लक्ष्मा के आने पर गुसाई की पुरानी भावनाएं जागृत हो जाती हैं, लेकिन वह अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता। लक्ष्मा के प्रति गुसाई के दिल में अब भी प्रेम और ममता का भाव है, लेकिन परिस्थितियां और सामाजिक दायित्व उसे उन भावनाओं को व्यक्त करने से रोकते हैं। गुसाई लक्ष्मा के प्रति सहानुभूति और दया दिखाता है। जब वह देखता है कि लक्ष्मा का बच्चा भूखा है, तो वह उसे खाने के लिए रोटियां देना चाहता है। लेकिन उसकी हिचकिचाहट और लक्ष्मा का स्वाभिमान उसे रोक देता है। गुसाई लक्ष्मा को आर्थिक मदद की पेशकश भी करता है, लेकिन लक्ष्मा अपने आत्मसम्मान के कारण उसे विनम्रता से ठुकरा देती है। इस स्थिति से गुसाई के मन में असहायता और निराशा और भी बढ़ जाती है। कहानी के अंत में गुसाई लक्ष्मा को वापस जाते हुए देखता है। वह चाहता है कि लक्ष्मा उसके पास रुके, लेकिन उसकी अनकही भावनाएं और शब्द उसकी जुबान पर आकर भी नहीं निकल पाते। गुसाई के दिल में लक्ष्मा के प्रति अटूट प्रेम और उसकी तड़प का भाव स्पष्ट होता है, लेकिन वह अपनी भावनाओं को किसी से साझा नहीं कर सकता। उसके जीवन का अकेलापन उसे हर तरफ से घेर लेता है और वह अपने घट की खटरपटर और नदी के किनारे की सुनसान चुप्पी के बीच अपनी जिंदगी की उदासी में खो जाता है। गुसाई के जीवन की त्रासदी उसकी अधूरी प्रेम कहानी है। लक्ष्मा के प्रति उसका प्रेम, उसके मन में छुपा हुआ दर्द और अपने जीवन के संघर्षों का बोझ उसे अंदर से तोड़ देता है। लक्ष्मा के जाने के बाद गुसाई का अकेलापन और भी गहरा हो जाता है। वह अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन अतीत की यादें और वर्तमान की कठोर सच्चाई उसे चैन से नहीं रहने देती। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज की सच्चाइयों, मानवीय भावनाओं और जीवन के संघर्षों का सजीव चित्रण किया है। गुसाई का चरित्र एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है, जो जीवन की कठिनाइयों और असफलताओं के बावजूद अपनी मानवीयता और दया को जीवित रखता है। लक्ष्मा के चरित्र में आत्मसम्मान, साहस और संघर्ष की भावना दिखाई देती है, जो उसकी स्थिति को और भी मर्मस्पर्शी बनाती है। कोसी का घटवार कहानी गुसाई और लक्ष्मा के बीच के अनकहे प्रेम और जीवन के कठिनाइयों को बड़ी ही संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करती है। कहानी का अंत गुसाई के अकेलेपन और उसकी अधूरी चाहतों के साथ होता है, जो पाठक के मन में एक गहरी संवेदना और दर्द का एहसास छोड़ जाता है। यह कहानी मानवीय भावनाओं, अकेलेपन और जीवन की जटिलताओं का एक अनूठा चित्रण है, जो पाठकों के दिल को छू लेने में सक्षम है।
1 मार्क क्वेश्चंस। प्रश्न, कोसी का घटवार के लेखक कौन हैं? उत्तर, शेखर जोशी। प्रश्न, गुसाई का मन किस काम में नहीं लग रहा था? उत्तर, चिलम पीने में। प्रश्न, गुसाई का घट कहाँ स्थित था? उत्तर, कोसी नदी के किनारे। प्रश्न, घट के अंदर किसकी आवाज धीमी गूंज रही थी? उत्तर, मथानी की नछच्छर छच्छर की आवाज। प्रश्न, गुसाई को किस बात का दुहक था? उत्तर, अकेलापन और जीवन की कठिनाइयां। प्रश्न, गुसाई की जिंदगी का मुख्य संघर्ष क्या था? उत्तर, अकेलापन और जीवन यापन के साधन जुटाना। प्रश्न, गुसाई ने अपने अतीत में किसके प्रति प्रेम भाव रखा था? उत्तर, लक्ष्मा के प्रति। प्रश्न, गुसाई की घट की क्या स्थिति थी? उत्तर, घट धीमी गति से चल रही थी और अनाज बहुत कम पीस रहा था। प्रश्न, गुसाई ने लक्ष्मा को क्या ऑफर किया था? उत्तर, आर्थिक मदद। प्रश्न, गुसाई के जीवन की सबसे बड़ी कमी क्या थी? उत्तर, परिवार और समाज से जुड़ाव का अभाव। प्रश्न, लक्ष्मा घट पर क्यों आई थी? उत्तर, अनाज पीसने के लिए। प्रश्न, लक्ष्मा के साथ कौन था? उत्तर, उसका छोटा बच्चा। प्रश्न, गुसाई ने किस कारण से लक्ष्मा को देखते ही पहचान लिया? उत्तर, उसके परिचित स्वर और चेहरे के कारण। प्रश्न, गुसाई ने लक्ष्मा से किस देवी देवता का जागर लगाने के लिए कहा था? उत्तर, गींगनाथ का जागर। प्रश्न, गुसाई किस काम में व्यस्त था जब लक्ष्मा उसके पास आई? उत्तर, घट में अनाज पीसने में। प्रश्न, गुसाई के घट में पीसने के दौरान कैसी आवाज आ रही थी? उत्तर, खस्सर खस्सर और फकट-फकट की आवाज। प्रश्न, लक्ष्मा ने गुसाई को क्या आशीर्वाद दिया? उत्तर, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहें, घटवार जी। प्रश्न, गुसाई ने किस तरह की पैंट पहनकर अपने गांव में पहली बार प्रवेश किया था? उत्तर, सैन्य पैंट। प्रश्न, गुसाई के जीवन में किस घटना ने अकेलापन बढ़ा दिया था? उत्तर, लक्ष्मा की शादी रमुआ से हो जाना। प्रश्न, गुसाई का घट किस नदी के पास स्थित था? उत्तर, कोसी नदी। कोसी का घटवार कहानी के संदर्भ के साथ व्याख्या और विशेषताएं। 1. पंक्ति। जा साला। सुबह से अब तक 10 पींसेर भी नहीं हुआ। सूरज कहाँ का कहाँ चला गया है। कैसी अनहोनी बात। संदर्भ। यह पंक्तियां गुसाई के उस मानसिक और शारीरिक संघर्ष को दर्शाती हैं जब वह अपनी पंचक्की के धीमे चलने और अनाज के कम पिसने की वजह से निराश हो जाता है। वह इस बात पर दुखी है कि उसकी मेहनत के बावजूद घट का उत्पादन बहुत कम हो रहा है। व्याख्या। इस उद्धरण में गुसाई का झुंझलाहट भरा मनोभाव स्पष्ट होता है। वह अपनी आजीविका के साधन पंचक्की की धीमी गति और अनाज के कम पिसने से निराश हो गया है। वह अपनी वर्तमान स्थिति पर खिन्न और असहाय महसूस करता है क्योंकि अनाज पिसने की गति उसके नियंत्रण में नहीं है और वह अपनी मेहनत के बावजूद वांछित परिणाम प्राप्त नहीं कर पा रहा है। विशेषता। मानवीय संघर्ष। इस उद्धरण में गुसाई की जीवन की कठिनाइयों और उसकी निराशा को दर्शाया गया है। प्राकृतिक दशाओं का प्रभाव। कहानी में मौसम और परिस्थितियां भी गुसाई की तकलीफ को और बढ़ा देती हैं। सजीव चित्रण। लेखक ने गुसाई के चरित्र और उसकी स्थिति का सजीव चित्रण किया है जिससे पाठक उसके दर्द को महसूस कर पाता है। 2. पंक्ति। मैं तो अपने टाइम से ही खाऊंगा। यह तो बच्चे के लिए। संदर्भ। यह पंक्तियां उस समय की हैं जब गुसाई लक्ष्मा के बच्चे के प्रति संवेदनशीलता और ममता का परिचय दे रहा है। वह बच्चे को भूखा देखकर उसे रोटियां देने का प्रयास करता है
लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में हिचकिचाहट महसूस करता है। व्याख्या। इस उद्धरण में गुसाई की मानवीय संवेदनाएं स्पष्ट रूप से झलकती हैं। वह लक्ष्मा के बच्चे के भूखे होने पर उसे खाना देना चाहता है, लेकिन अपनी स्थिति और भावनाओं को सीधे तौर पर व्यक्त नहीं कर पाता। उसकी इस हिचकिचाहट से उसकी असहायता और भावनाओं की गहराई का पता चलता है। विशेषता। संवेदनशीलता। गुसाई के चरित्र की संवेदनशीलता और दयालुता का स्पष्ट चित्रण इस उद्धरण में होता है। अव्यक्त भावनाएं। गुसाई अपने अंदर की भावनाओं को सीधे व्यक्त नहीं कर पाता, जो उसके चरित्र की संकोची प्रवृत्ति को दर्शाता है। समाज और मानवता का चित्रण। लेखक ने इस प्रसंग में मानवता और परोपकार के गुणों को उजागर किया है। 3 पंक्ति। आज इस अकेलेपन में कोई होता जिसे गुसाई अपनी जिंदगी की किताब पढ़कर सुनाता। शब्द शब्द, अक्षर अक्षर कितना देखा, कितना सुना और कितना अनुभव किया है उसने। संदर्भ। यह पंक्तियां गुसाई के अकेलेपन और उसके मन के भीतर की व्यथा को व्यक्त करती हैं। गुसाई चाहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे वह अपने जीवन के अनुभव बांट सके, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं है। व्याख्या। इस उद्धरण में गुसाई के एकाकी जीवन की पीड़ा झलकती है। वह अपनी जिंदगी के अनुभवों, संघर्षों और कठिनाइयों को किसी के साथ साझा करना चाहता है, परंतु उसके जीवन में ऐसा कोई नहीं है जो उसकी भावनाओं को समझ सके। इस अकेलेपन ने उसके जीवन को निराशा और असहायता में बदल दिया है। विशेषता। अकेलापन और निराशा। इस उद्धरण के माध्यम से लेखक ने गुसाई के भीतर के अकेलेपन और जीवन की निराशा को बखूबी दर्शाया है। मानवीय भावना। गुसाई के भीतर की कोमलता और उसकी आंतरिक वेदना की झलक मिलती है। जीवन का यथार्थ। कहानी का यह अंश जीवन की कठोर सच्चाइयों और सामाजिक उपेक्षा का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करता है। कोसी का घटवार। कहानी। टिप्पणी। 1 गुसाई। गुसाई इस कहानी का प्रमुख पात्र है, जिसका जीवन संघर्षों और अकेलेपन से भरा हुआ है। वह एक मेहनती व्यक्ति है जो अपने घट के माध्यम से अपनी आजीविका चलाने की कोशिश करता है। उसके जीवन की कठिनाइयां, उसकी असफलताएं और उसके अकेलेपन ने उसे अंदर से खोखला बना दिया है। फिर भी वह अपने आत्मसम्मान और अपने भीतर की मानवीयता को जीवित रखे हुए है। गुसाई का चरित्र इस कहानी का सबसे संवेदनशील और दिल को छू लेने वाला है। उसके भावनात्मक और मानसिक संघर्ष, उसके एकाकीपन की पीड़ा और उसकी अंदरूनी कोमलता उसे एक जटिल लेकिन मानवीय पात्र बनाती है। उसकी जिंदगी का अकेलापन और उसके प्यार की विफलता उसके जीवन को निराशाजनक बना देती है। 2 लक्ष्मा। लक्ष्मा एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला के रूप में सामने आती है। वह अपनी परिस्थितियों से जूझते हुए अपने बच्चे के साथ संघर्ष कर रही है। लक्ष्मा के जीवन में भी बहुत सी मुश्किलें हैं, लेकिन वह उन्हें धैर्य और साहस के साथ सहने का प्रयास करती है। लक्ष्मा का चरित्र इस कहानी में धैर्य, सहनशीलता और आत्मसम्मान का प्रतीक है। वह परिस्थितियों से हार मानने की बजाय अपने बच्चे की देखभाल और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाती है। लक्ष्मा का गुसाई के प्रति व्यवहार उसकी पुरानी भावनाओं को भी दर्शाता है, लेकिन वह अपनी वर्तमान स्थिति के प्रति सचेत रहती है। 3 लक्ष्मा का बच्चा। लक्ष्मा का बच्चा इस कहानी में एक मासूम और भूखा बच्चा है, जो अपनी माँ के पास रहकर उसकी ममता का सहारा पाता है। उसका चरित्र भले ही छोटा हो, लेकिन यह कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लक्ष्मा का बच्चा इस कहानी में उस पीढ़ी का प्रतीक है जो संघर्ष की स्थिति में पैदा होती है और माँ की देखभाल और उसके संघर्षों के साथ ही बढ़ती है। उसकी मासूमियत और भूख गुसाई के दिल को छू जाती है और उसे अपनी संवेदनशीलता और ममता को व्यक्त करने के लिए प्रेरित करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अगर आपको ऐसे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हम मिलेंगे अगले चैप्टर एक्सप्लेनेशन में। सी यू नेक्स्ट टाइम।